हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम ये रिश्ता नायरा कार्तिक के एपिसोड में देखेंगे। गोयनका विला में दादी स्वर्णा को कहती है, मेरा बाकी बातों का तुम बुरा मत मानना स्वर्णा, वो कुछ ज्यादा ही दुखी है, पता नहीं क्या क्या कह गई तुम्हें और सीरत को। फिर स्वर्णा दादी को कहती है, माँ जी वो बाहर वाली है, उनकी बातें इतना महत्व नहीं रखती हमारे लिए जितना आपकी रखती है, और आपने जो हमारे पक्ष में कहा वो सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर दादी स्वर्णा को कहती है, क्यों नहीं कहेंगे, हमारे किट्टू और कीर्ति के लिए तुमसे अच्छी माँ तो मिल ही नहीं सकती थी। तुमने इस परिवार के लिए, किट्टू और कीर्ति के लिए जो भी किया है ना, हम वो कभी नहीं भूलेंगे स्वर्णा। दादी की बात सुनकर स्वर्णा खुश हो जाती है और दादी को गले लगा लेती है। उधर सीरत कायरव से पूछती है, कायरव कितने तरह के फ्लावर होते हैं, मतलब फूल भी फ्लावर, आटा भी फ्लावर और फर्श भी फ्लावर फ्लोर। फिर कायरव सीरत को समझाता है, फ्लावर होता है जो सिर्फ एक फूल ही होता है, ओके, और फ्लोर होता है आटा, FLOUR, और फ्लोर होता है फर्श, FLOOR। फिर सीरत कायरव को कहती है, कोई और नाम नहीं रख सकते थे, इंग्लिश में क्या शब्दों की कमी है जो सारे एक जैसे रख दिए नाम, कितनी कंफ्यूजन है। फिर कायरव सीरत को कहता है, और आपको पता है ऐसा हमारे हिंदी में भी होता है, जैसे कि कढ़ाई और कढ़ाई। फिर सीरत कायरव को कहती है, अरे वो तो बहुत आसान है। फिर कायरव सीरत को कहता है, ये भी बहुत आसान है सीरत मामा, आप ट्राई करोगे तो सीख जाओगे। फिर इतने में गायू आती है और कहती है, उसकी क्या जरूरत है। फिर सीरत गायू को बताती है, क्योंकि मुझे ना इंटरनेशनल खेलने जाना है और वहाँ मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मुझे आना चाहिए ना। फिर सीरत कायरव को कहती है, क्यों टीचर। फिर कायरव सीरत को कहता है, यस स्टूडेंट। फिर इतने में कार्तिक आता है और सीरत को कहता है, सीरत क्या हुआ, डॉक्टर से बात हुई, क्या हुआ है तुम्हें, तबियत क्यों खराब थी। फिर स्वर्णा कार्तिक से पूछती है, कार्तिक इसे कुछ हुआ था क्या, इसने तो हमें कुछ बताया नहीं। फिर कार्तिक सीरत को कहता है, सीरत। फिर सीरत सबको कहती है, वो चक्कर जैसे आ गए थे, कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, रात शायद सोई नहीं होगी ना, उसकी वजह से हो गया होगा, आप लोग प्लीज बैठिए मैं खाना लगा देती हूँ। फिर इतना सीरत को उल्टी जैसा होने लगता है और सीरत कहती है, ये क्या है, इतनी बुरी स्मेल क्यों आ रही है इसमें से। फिर स्वर्णा सीरत को बताती है, सीरत ये सूप है बेटा, ये तो रोज बनता है घर में। फिर सीरत स्वर्णा को कहती है, आज कुछ अलग डाला है क्या इसमें, उसकी स्मेल से ना उल्टी जैसा मन कर रहा है। फिर मनीष गुस्से से सीरत की तरफ ताना मारते हुए कहता है, अब इस घर में खाने के बारे में इस तरह की बातें होगी। फिर सीरत कहती है, सॉरी सॉरी, वो मुझे लगा कि ये शायद खराब हो गया है इसलिए इसे ऐसे। फिर कार्तिक सीरत को कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। फिर सीरत कार्तिक को कहती है, पता नहीं, वो डॉक्टर ने शायद कुछ वो दवाई दी, उसकी वजह से ही ऐसा लग रहा होगा, मैं ठीक हूँ। फिर सीरत अक्षु को अपने रूम में, फिर सीरत अक्षु को खाना खिला रही होती है स्पून से। कायरव सीरत को कहता है, सीरत मामा बादाम दो ना प्लीज। फिर सीरत कायरव को कहती है, हाँ हाँ दे रही हूँ दे रही हूँ, पहले अक्षु को तो खिलाने दो। फिर कायरव सीरत को कहता है, आप एक काम क्यों नहीं करते, दोनों को साथ में खिला दो। फिर सीरत कायरव को कहती है, मेरे ना दो ही हाथ है तो एक एक करके खिलाऊंगी ना। फिर कायरव सीरत को कहता है, आपके दो हाथ ऐसी ही है तो गॉड ने आपको 2 बेबीज दिए हैं। फिर सीरत कायरव को बादाम खिलाते हुए कहती है, ये लो, बिल्कुल सही कहा आपने कायरव महाराज, 2 बेबीज के लिए 2 हैंड्स है ना, अगर और बेबीज होते तो क्या होता। फिर कायरव सीरत को कहता है, कोई ना कोई कंपटीशन तो करता ही रहता। फिर इतना स्वर्णा आ जाती है और सीरत को कहती है, सीरत तुमसे कुछ बात पूछनी थी, अगर तुमको कोई एतराज ना हो। फिर सीरत स्वर्णा को कहती है, हाँ पूछिए ना माँ। फिर स्वर्णा सीरत को कहती है, वो कीर्ति के कुछ बचपन के कपड़े हैं जो माँ जी ने संभाल के रखे हैं, तो उसे ड्राई क्लीन करवा दो अक्षु के लिए। कहते हैं पहने हुए कपड़े अगर बच्चों को पहना है तो उन्हें नजर नहीं लगती है। फिर सीरत स्वर्णा को कहती है, मॉम इसमें मुझे क्यों एतराज होगा, अक्षु अपने बुआ के कपड़े पहनेगी, ये तो अच्छी ही बात है ना। फिर कायरव सीरत को कहता है, सीरत मामा आप ना अक्षु के न्यू कपड़े ना संभाल के ही रखना, ताकि जब मेरे बेबीज होंगे तो वो अपने बुआ के कपड़े ही तो पहनेंगे। फिर स्वर्णा कायरव को कहती है, अच्छा। फिर सीरत स्वर्णा को कहती है, सुना आपने माँ, आप ना जहाँ से भी कीर्ति दी के कपड़े लेकर आएंगी ना, वहाँ पर थोड़ी सी ना अक्षु के कपड़े के लिए भी जगह बना। फिर स्वर्णा सीरत को कहती है, हाँ सीरत बनवा दूंगी, अच्छा मैं कपड़े लेकर आती हूँ। फिर सीरत स्वर्णा को कहती है, अरे आप रुकिए माँ मैं ले आती हूँ, आप बैठिए और मुझे बता दी। फिर स्वर्णा सीरत को कहती है, स्टोर रूम में एक बैग है उसमें है। फिर सीरत स्वर्णा को कहती है, ठीक है मैं ले आती। फिर इतने में सीरत स्टोर रूम में आ जाती है। फिर इतने में पीछे से कार्तिक आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है अपनी बाहों। फिर सीरत डर के मारे चिल्लाती है, कौन है। फिर कार्तिक सीरत को कहता है, व्हाट यू मीन कौन है, किसी और की मजाल होगी जो तुम्हें ऐसे पकड़े, मेरा घर मेरी बीवी मैं ही होऊंगा और कौन होगा। फिर सीरत कार्तिक को कहती है, कार्तिक क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए कोई आ जाएगा। फिर कार्तिक सीरत को कहता है, तुम पता नहीं स्टोर रूम में क्या चुराने आई हो और मैं तुम्हें चुरा रहा हूँ। फिर कार्तिक सीरत को कहता है, सुबह से तुम प्रैक्टिस में बिजी हो और मैं काम में बिजी हूँ, जैसे ही फोन रखा तो तुम्हें देखा और तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गया। फिर सीरत कार्तिक को कहती है, आप नजर रखे हुए हैं मुझ पर। फिर कार्तिक सीरत को कहता है, हाँ तो क्यों ना रखूं, पर्सनल बीवी है मेरी। फिर सीरत कार्तिक को कहती है, कार्तिक हटिए जाने दीजिए, किसी ने देख लिया तो। फिर कार्तिक सीरत को कहता है, हाँ तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी कोई आता नहीं है यहाँ पर, सच्ची अब ये जो छुप छुप के रोमांस करने का मजा है ना, क्या बताऊँ मैं। फिर सीरत कार्तिक को कहती है, कार्तिक जाइए मुझे बहुत काम करना है। फिर कार्तिक सीरत को कहता है, काम वाम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, ये जो रोमांस करने का मौका मिला है ना, अगर ये हाथ से चला गया फिर हम याद करते रह जाएंगे। फिर कार्तिक और सीरत रोमांटिक मूवमेंट एंजॉय करते हैं। रोमांटिक मूवमेंट के बीच में फिर कार्तिक को किसी की कॉल आने लगती है। फिर कार्तिक गुस्से से कहता है, सारी दुनिया अब हमारे प्यार की दुश्मन हो गई है, सारी, पता नहीं कौन फोन कर रहा है, पापा। फिर कार्तिक कॉल पिक करके कहता है, हेलो हाँ पापा। फिर मनीष गुस्से से कार्तिक को पूछता है, कहाँ हो कार्तिक, 5 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है। फिर कार्तिक मनीष को कॉल पर कहता है, हाँ मैं बस अभी निकला, बस पहुंच ही रहा हूँ, इतना बोल के कार्तिक कॉल कट कर देता है। फिर कार्तिक सीरत को कहता है, मीटिंग है, जरूरी है, जाना है, बाय। फिर सीरत मुस्कुरा के कार्तिक को बाय कहती है। फिर इतने में सीरत को किसी की फोटो दिखती है। फिर सीरत कार्तिक को आवाज देती, कार्तिक। फिर सीरत फोटो दिखाकर कार्तिक से पूछती है, कार्तिक ये कौन है। फिर कार्तिक उदास होकर सीरत को बताता है, शुभम। फिर सीरत कार्तिक को पूछती है, ये आपके रिश्तेदार है। फिर कार्तिक सीरत को बताता है, मेरा भाई है, मम्मा और पापा का बेटा, दुनिया की नजर में मेरा सौतेला भाई। फिर सीरत
कार्तिक से पूछती है अब कहाँ रहते हैं ये, इन्हें कभी देखा नहीं। फिर कार्तिक सीरत को बताता है ये अब इस दुनिया में नहीं है, हम सबको छोड़ के जा चुका है, बहुत वक्त हो गया है हमें। फिर सीरत कार्तिक से पूछती है कभी कुछ सुना नहीं इनके बारे में, सॉरी वो। फिर कार्तिक सीरत को कहता है हमने भी कभी सुना नहीं था, क्योंकि माँ ने किसी को नहीं बताया इसके बारे में, पापा को भी नहीं। जब हम सबको और पापा को पता चला तो हम सबको समझ में आया कि कितना बड़ा त्याग दिया था मेरी माँ ने। मुझे और कीर्ति को कभी माँ की कमी महसूस ना हो, अपने सौतेले भाई से हम इनसिक्योर ना हो, इसलिए पैदा होते ही इसे अपने भाई के पास छोड़ दिया। फिर सीरत कार्तिक को कहती है ऐसे कोई अपनी माँ अपने बच्चे को। फिर कार्तिक सीरत को कहता है यकीन करना मुश्किल है, खास तौर पे जब सौतेली माओ के बारे में इतनी बुरी बातें बोली जाती, पर मेरी माँ ने साबित कर दिया कि सौतेली माँ बुरी नहीं होती है। फिर सीरत कार्तिक से पूछती है कि डेथ कैसे हुई। फिर कार्तिक सीरत को बताता है फैमिली ने तो अपना ही लिया था इसे, पर अपनी ही माँ ने पैदा होते ही उसे छोड़ दिया था। ये बात उसे कभी बर्दाश्त नहीं हुई, अंदर ही अंदर घुटता रहा वो, ड्रग्स की आदत हो गई उसे और उसी की ओवरडोज से। फिर सीरत रोते हुए कार्तिक को कहती है माँ बहुत याद करती होगी ना इन्हें, इनके बारे में बात नहीं करते। फिर कार्तिक सीरत को कहता है रोज याद करती होगी, पर चेहरे पर कभी आने नहीं देती, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो, चाहे कितना भी दुख दे दो, कितना भी दर्द दे दो उन्हें, पर वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। यही है मेरी माँ, उनकी जैसी माँ बनाना बहुत इम्पॉसिबल है सीरत। चलो अब इस बारे में तुम और मत सोचो, प्रैक्टिस कर करके थक गई हो, प्लीज जाकर आराम करो। इतना बोल के कार्तिक वहाँ से चला जाता है। स्वर्णा गुस्से से सुरेखा को कहती है कल हमारी इस बारे में बात हुई थी ना सुरेखा, तो फिर क्यों तुमने आज दोबारा सौतेली माँ वाली बात में प्रभा आंटी का साथ दिया? क्यों तुम हमेशा सीरत को हमेशा पराये होने का, एक सौतेला होने का एहसास दिलाती रहती हो? पता है उसे कितना बुरा लगता होगा। फिर सुरेखा गुस्से से स्वर्णा को कहती है मेरा सच बोलना अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं क्या करूँ, झूठ बोलना शुरू कर दूं? फिर स्वर्णा गुस्से से सुरेखा को कहती है मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन सच को नमक की तरह जख्मों पर लगाना भी जरूरी नहीं है, तुम कभी नहीं समझोगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक माँ को कितना बुरा लगता है कि जब उसे सौतेला कहा जाता है। फिर सुरेखा स्वर्णा को कहती है दीदी ये बात मैंने आपसे कल भी कहा था कि आपकी जैसी माँ लाखों में एक होती है, आप बार बार अपने आप की तुलना सीरत से मत कीजिए प्लीज। आपने जो कार्तिक और कीर्ति के लिए किया है ना, वो कोई सगी माँ भी अपने बच्चों के लिए कभी नहीं कर सकती। हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता दीदी, और सीरत मुझसे तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते ना, वो ऐसी है ही नहीं। आप तो खुद ही जानती है ना कि वो कैसे घर से आई है, उसकी परवरिश कैसे घर में हुई है, वहाँ उसकी माँ अपनी सगी बेटी की परवाह ही नहीं करती, कितना बुरा व्यवहार करती है वो सीरत के साथ। और आपको क्या लगता है दीदी, क्या इन सब बातों का असर उस पर नहीं हुआ होगा? चलो मैं मानती हूँ कि वो अपनी माँ से नफरत करती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी अपनी माँ का ही खून दौड़ रहा है ना। कभी कभी तो मैं ये सोच सोच के बहुत डर जाती हूँ, मुझे घबराहट होती है कि कल को अगर उसका अपना बच्चा हुआ तो क्या होगा। कायरा वो तो बड़ा है, संभल जाएगा, समझदार भी है, लेकिन अक्षु ने तो अभी तक अपनी माँ के प्यार को महसूस भी नहीं किया। दीदी क्या होगा जब वो अक्षु के साथ सौतेला बिहेव करेगी तब? फिर सीरत भावुक होकर गुस्से से सुरेखा को कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा चाची। फिर सीरत गुस्से से सुरेखा को कहती है अक्षु और कायरा मेरे भी बच्चे हैं, आप उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। और एक बात सही कही आपने, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी तो उसका असर थोड़ा सा भी हुआ होगा मुझ पर। हाँ हुआ है, लेकिन गलत नहीं, सही। माँ नहीं थी तो उनकी कीमत समझ आई मुझे। जन्म चाहे मुझे मेरी माँ ने दिया है, लेकिन पाला मुझे मेरी मावड़ी ने है। और इतना तो आपको पता ही होगा ना चाची कि जन्म देने वाले से पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है चाची। जैसा मेरी मावड़ी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, मैं भी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है, आप लोगों से भी और खुद से भी। फिर सुरेखा गुस्से से सीरत को ताना मारते हुए कहती है ऐसी बातों का जवाब ना तुम्हारे पास है और ना मेरे पास है सीरत, वक्त के पास होता है, जब तुम्हारा अपना बच्चा होगा तो हम देख लेंगे। फिर स्वर्णा सीरत को समझाते हुए कहती सीरत प्लीज तुम बुरा मत मानो, जिंदगी ऐसे इम्तिहान हर कदम पर लेती रहेगी, लेकिन तुम घबराना मत, हमेशा ऐसे ही डट के सामना करना, समझी? सीरत भावुक होकर स्वर्णा को गले लगा देती है। फिर स्वर्णा भावुक होकर सीरत को पूछती है सीरत क्या हुआ, कुछ कहना है मुझसे, कुछ तुम्हारे मन में है? फिर सीरत स्वर्णा को कहती है, फिर सीरत फोटो दिखाते हुए स्वर्णा को कहती है मुझे ये मिली। स्वर्णा अपने मरे हुए बेटी की फोटो देखते ही बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। फिर सीरत स्वर्णा को कहती है चाची ने मेरे बारे में जो भी कहा हो, लेकिन आपके बारे में बिल्कुल सही कहा, आप बहुत अच्छी है, आपकी जैसी माना कोई हो ही नहीं सकती, मुझे आपके जैसा बनना है। फिर स्वर्णा रोते हुए सीरत को कहती है नहीं सीरत, तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। और रही माँ वाली बात, तो जब इंसान अच्छा होता है ना तो वो हर रिश्ते में अच्छा होता है। तुम बाहर जाकर बात करो, यहाँ पर आज नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर सीरत चली जाती है और सीरत बाहर जैसे कॉल पिक करती है। डॉक्टर ने सीरत को कॉल पर कहती है तुम्हारी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है सीरत, तुम यहाँ आ जाओ, कुछ बात भी करनी है तुमसे। फिर सीरत डॉक्टर ने कॉल पर कहती है क्या हुआ, कोई टेंशन वाली बात है, कुछ सीरियस है क्या? फिर डॉक्टर ने सीरत को कॉल पर कहती अरे तुम आओ तो सही, हम मिलकर बात करते हैं, ठीक है? फिर सीरत कहती है डॉक्टर ने को जी, इतना बोल के सीरत कॉल कट कर देती। डॉक्टर ने के क्लिनिक में सीरत डॉक्टर ने को कहती है मेरा दिल बहुत घबरा रहा है डॉक्टर, मुझे कोई सीरियस बीमारी है क्या? चाहे कुछ भी हो जाए मैं बॉक्सिंग नहीं छोड़ने वाली, मैं बॉक्सिंग नहीं छोड़ सकती। डॉक्टर ने सीरत को कहती है अरे तुम्हें बॉक्सिंग छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, बस कुछ समय के लिए तुम्हें ब्रेक लेना होगा। फिर सीरत डॉक्टर से पूछती है क्यों, क्या हुआ है मुझे, आप ऐसे क्यों कह रही है? फिर डॉक्टर ने सीरत को कहती है मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और इस साल वो भी मैं तुम्हें मैच खेलने नहीं दे सकती। फिर सीरत डॉक्टर ने पूछती है पर क्यों, क्या हुआ है मुझे, कितना टाइम है मेरे पास? फिर डॉक्टर ने सीरत को कहती है 7 महीने। फिर सीरत घबराते हुए कहती है 7 महीने बस? फिर डॉक्टर ने सीरत को कहती है हाँ बस, क्योंकि तुम्हें बस इतना ही टाइम दूर रहना पड़ेगा अपने बॉक्सिंग रिंग से, उसके बाद अगर तुम आना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, और अगर बच्चे की वजह से 2-3 साल रुकना चाहो तो भी तुम्हारी मर्जी। फिर सीरत चौंकते हुए कहती है बच्चा? फिर डॉक्टर ने सीरत को बताती है तुम प्रेग्नेंट हो सीरत? फिर सीरत घबराते हुए कहती है खुश होकर मैं प्रेग्नेंट हूँ मैं? फिर डॉक्टर ने सारी लाकर हाँ में जवाब देती है सीरत की इस बात का। फिर सीरत एक्साइटेड होकर डॉक्टर से पूछती है आप सही तो कह रही है ना, आपको यकीन है ना, आप श्योर है ना? फिर डॉक्टर ने सीरत को कहती है कांग्रेचुलेशन, इस साल एक जीती जात की ट्रॉफी आने वाली है तुम्हारे घर। फिर सीरत डॉक्टर ने को पूछती है आपको पक्का यकीन है ना डॉक्टर कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है ना? फिर डॉक्टर ने सीरत को कहती है ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है सीरत, अब तुम जल्दी से घर जाओ
और ये खुशखबरी अपने फैमिली वालों को सुनाओ, और हाँ मिठाई भी खिलाओ उन्हें। फिर सीरत खुश होकर अपने मन में कहती है, अब समझ में आया मुझे क्या खेल रहे थे आप मेरे साथ गणेश जी। वो अपने आप बाल रूप की मूर्ति बन जाना, बार बार आंखों के आगे उस बच्चे का आना, वो सब आपकी माया। थैंक यू गणेश जी। फिर डॉक्टर ने सीरत को कहती है, सीरत अब क्या सोच रही हो तुम, जाओ अपने घर और अपने पति को भी ये खुशखबरी दो। फिर सीरत खुश होकर डॉक्टर को कहती है, जी थैंक यू। फिर डॉक्टर ने सीरत को कहती है, अरे सुनो आराम से जाओ, अब भाग दौड़ करना बंद। फिर सीरत डॉक्टर को कहती है, बिल्कुल अब थैंक यू इतना बोल के सीरत वहाँ से चली जाती है। सीरत खुश होकर चलते चलते खुद से कहती है, अगर मावड़ी होती आज तो कितना खुश होती। कार्तिक भी ये बात सुन के कितना खुश होते। नहीं 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 नहीं, नो भागना दौड़ना और नो उछल कूद करना, आराम आराम से चलना। फिर सीरत कॉल करने लगती है। कॉल पर कार्तिक कहता है सीरत को, हाँ सीरत। सीरत खुशी में फोन अपना नीचे गिरा देती है। सीरत कॉल पर कार्तिक को कहती है, हेलो। फिर कार्तिक सीरत को कहता है, हाँ हाँ सीरत आवाज आ रही है मुझे, कहाँ हो तुम। सीरत माँ ने मुझे बताया कि चाची ने तुमसे क्या कहा, प्लीज उनकी बातों को दिल से मत लगाना, वो शी इज नॉट मीन इट, बस जो मुंह में आता है वो कह देती है। फिर सीरत कार्तिक की बात सुनकर उदास हो जाती है। फिर सीरत सुरेखा की वो कड़वी बात याद कर। फिर कार्तिक सीरत से पूछता है कॉल पर, तुम ठीक हो ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही। सो गाइस आज का ये रिश्ता नायरा कार्तिक एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।